रात के 2 बजे थे। दिल्ली की सर्दी अपने पीक पर थी, लेकिन एक रूम के अंदर हवा बिल्कुल अलग थी। वहां सिर्फ ठंड नहीं, टेंशन भी थी। एक ऐसी टेंशन जो सिर्फ तब होती है जब डिसीजन हिस्ट्री बदलने वाला हो। रूम के बीच में एक आदमी शांत बैठा था, अजीत डोवाल। उनके सामने एक फाइल रखी थी। उस फाइल पर लिखा था एक नाम, दाऊद इब्राहिम। सालों से एजेंसीज उस नाम का पीछा कर रही थीं, लेकिन हर बार वो एक कदम आगे निकल जाता था, जैसे कोई शैडो हो जिसे पकड़ना नामुमकिन हो। पर इस बार कुछ अलग था। इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग थे। सैटेलाइट इमेजेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इनक्रिप्टेड इंटरसेप्ट्स सब एक ही जगह पॉइंट कर रहे थे, कराची। एक हाई सिक्योरिटी एरिया जहां आम आदमी का जाना भी मुश्किल था। और वहीं कहीं उसके बीच छुपा था वो आदमी जिसका डर देश की सीमाओं से बाहर तक फैल चुका था। मीटिंग में एक ऑफिसर ने धीरे से कहा, सर, ये हमारा बेस्ट चांस हो सकता है। रूम में खामोशी छा गई। अजीत डोवाल ने फाइल बंद की और बस इतना कहा, प्लान बनाओ। और उसी पल एक ऐसा ऑपरेशन जन्म लेता है जिसका कोई नाम नहीं रखा गया, क्योंकि नाम होने का मतलब होता है रिकॉर्ड होना। अगले कुछ हफ्तों में एक इनविजिबल वेब बुनना शुरू होता है। फेक पासपोर्ट्स, नए चेहरे, नए नाम, स्लीपर एजेंट्स एक्टिवेट किए जाते हैं। हर एजेंट को सिर्फ उतना ही पता होता है जितना जरूरी है, क्योंकि इस मिशन में सबसे बड़ा रूल था, ट्रस्ट नो वन एक्सेप्ट द मिशन। एक एजेंट जो सालों से कराची में एक बिजनेसमैन के रूप में रह रहा था, उसने पहली बार एक सॉलिड इनपुट भेजा। टारगेट रूटीन प्रेडिक्टेबल है। ये एक छोटी सी लाइन थी, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। दाऊद, जो सालों से अपनी सिक्योरिटी को फोर्ट्रेस बना चुका था, उसने भी एक आदत बना ली थी। हर रात एक फिक्स्ड वक्त पर वो अपने प्राइवेट फ्लोर पर अकेला रहता था, और वहीं उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। समंदर के रास्ते एंट्री, साइलेंट वेपन्स, जीरो कम्युनिकेशन और एक ही ऑब्जेक्टिव, टारगेट न्यूट्रलाइजेशन। ऑपरेशन से एक रात पहले अजीत डोवाल ने टीम को लास्ट ब्रीफिंग दी। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, ये मिशन सिर्फ एक आदमी के खिलाफ नहीं, एक डर के खिलाफ है। कुछ अंधेरे के हवाले कर दिया गया। उस रात समुंदर बिल्कुल शांत था, जैसे उसे भी पता हो कि आज कुछ होने वाला है। एक छोटी सी स्टेल्थ बोट बिना किसी लाइट के धीरे धीरे कराची के कोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। उसमें बैठे थे कुछ लोग जिन्हें दुनिया कभी नहीं जानने वाली थी। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ फोकस था। जैसे ही बोट कोस्ट के पास पहुंचती है, टीम साइलेंटली पानी में उतरती है। हर मूवमेंट कैलकुलेटेड, हर स्टेप रिहर्स्ड। कंपाउंड डोर नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। सीसीटीवी कैमरास, आर्म्ड गार्ड्स, मोशन सेंसर्स। पर हर सिस्टम में एक लूप होल होता है, और इस बार वो लूप होल था इंसान। एक गार्ड जो रूटीन का आदमी बन चुका था, उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि आज उसकी एक छोटी सी लैप्स इतनी बड़ी गलती बन जाएगी। टीम एक एक करके अंदर घुसती है। पहला गार्ड साइलेंट, दूसरा गार्ड साइलेंट। कोई आवाज नहीं, कोई अलार्म नहीं, जैसे मौत खुद पैरों की आहट छुपाकर चल रही हो। अंदर एक लंबी कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर के एंड पर वो रूम जहां सालों से छुपा हुआ था वो नाम जिसे दुनिया ढूंढ रही थी, दाऊद इब्राहिम। उस वक्त दाऊद अकेला था। शायद वो अपनी दुनिया में बिजी था, या शायद उसे लगता था कि वो हमेशा सेफ रहेगा। दरवाज़ा धीरे से खुलता है। एक शैडो अंदर आती है, और कुछ सेकंड्स के लिए वक्त रुक जाता है। दाऊद मुड़ता है, आंखों में एक पल के लिए कंफ्यूजन, फिर पहचान, और फिर समझ। उसने समझ लिया था कि इस बार कोई बचने का रास्ता नहीं है। रूम में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में सालों का डर था। एक तरफ वो आदमी जिसका नाम लोगों को डराता था, और दूसरी तरफ वो लोग जो डर को खत्म करने आए थे। कोई डायलॉग नहीं, कोई वार्निंग नहीं मिली, सिर्फ एक डिसीजन, और फिर एक आवाज, बस एक आवाज, और सब कुछ खत्म। ऑपरेशन सिर्फ 17 मिनट चला। 17 मिनट जिसमें एक दौर खत्म हो गया। टीम ने बिना वक्त गंवाए वापस निकलना शुरू किया। सेम रूट, सेम साइलेंस, कोई निशान नहीं छोड़ा गया। जैसे वो आए थे वैसे ही गायब हो गए। सुबह होने तक कराची में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका था। कुछ लोग कह रहे थे दाऊद बीमार है, कुछ लोग कह रहे थे वो किसी और जगह शिफ्ट हो गया है, और कुछ लोग धीरे से सिर्फ एक लाइन बोल रहे थे, वो नहीं रहा। पर ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ।
ना कोई न्यूज़, ना कोई कंफर्मेशन। इंडिया में भी सब नॉर्मल था, लेकिन इंटेलिजेंस कॉरिडोर्स में एक कोडेड मैसेज सर्कुलेट हुआ, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। क्या ये सच था या एक परफेक्ट इल्यूजन? ये आज भी एक राज है। अजीत डोभाल ने कभी इस पर कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना ना, बस एक खामोशी, जो शायद सबसे बड़ा जवाब है। पर कहानी का सबसे गहरा हिस्सा अब आता है। डर खत्म हुआ या सिर्फ बदल गया? दाऊद इब्राहिम एक इंसान था, लेकिन उसका नाम एक सिस्टम बन चुका था। अगर वो सच में खत्म हो गया, तो क्या उसका नेटवर्क भी खत्म हो गया? या फिर वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, किसी और नाम के साथ? अंडरवर्ल्ड कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना चेहरा बदलता है। आज भी कुछ कॉल्स आते हैं, आज भी कुछ डील्स होती हैं, और आज भी कुछ लोग डर के साथ जीते हैं। शायद दाऊद नहीं, पर उसका डर अभी भी जिंदा है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, एक ऐसा नाम बन जाना जो खत्म होने के बाद भी खत्म ना हो। और शायद इसीलिए कुछ कहानियां कभी ऑफिशियली खत्म नहीं होती, वो बस हवा में तैरती रहती हैं, एक अफवाह की तरह, एक राज की तरह, या फिर एक डर की तरह।